श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरण अभीष्ट पूरण अभीष्ट पूरण। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने पढ़ा था हाउ प्रभुपाद हैड मेट हिज गुरु और किस तरह से उन्होंने उनकी लाइफ में चेंजेस आए उन्होंने और फ्रीडम फाइटर से वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। पर वी हैड नॉट रेड लास्ट वीक क्योंकि 3 जन नहीं थे, अब 4 जन नहीं है, मेरे को लगता 4 जन नहीं है आज। तो चलो एनीवे ठाकुर इच्छा। यहाँ से पढ़ते हैं। अपने कलकत्ता के निवास स्थान के अगले कमरे में बैठकर अभय ने एक पत्रिका की कल्पना की, लेख लिखे, उनका संपादन किया और पांडुलिपि टंकित की। उन्होंने इसका नाम रखा बैक टू गॉड हेड। अपने गुरु कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश से ही अभय चरण के द्वारा संपादित तथा संस्थापित। अभी तक प्रभुपाद का नाम जो था अभय चरण ही था। तो ये उन्होंने जैसे उनको लगा कि उनके गुरु का है संदेश है, गुरु का संदेश है कि अगर ऐसे छोटे मोटे लेख लिखे जाएं तो वो इधर उधर होते रहेंगे। तो अगर इफ दे आर कंपाइल्ड इन अ बुक, इन अ न्यूज लेटर लाइक दैट, स्मॉल बुक, इतनी सी पत्रिका होती है और जो अभी तक चल रही है बैक टू गॉड हेड। और इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट। इवन व्हेन आई वाज इन इंडिया, was in Ghaziabad also, I used to get like एक साल की सब्सक्रिप्शन उसकी दिला दिया, किसी को गिफ्ट आप दे दो, वो अच्छा है जिस तरह से। किंतु उन्हें बारंबार सरकारी अधिकारियों को अपनी पत्रिका के लिए कागज प्राप्त करने के लिए लिखना पड़ता। पैसा तो था नहीं उनके पास, यद्यपि वे करोड़ों व्यक्तियों में से अकेले थे जिनका ना तो कोई सहारा था, ना धन, ना अनुयायी, फॉलोइंग उनकी कुछ भी नहीं थी। लेकिन उन्हें अपने गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था। उन्हें अपने महत्वपूर्ण संदेश पर भी पूरा भरोसा था। अतएव युद्ध के समय विस्फोटों एवं मृत्युओं के बीच उन्होंने अपनी पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया। बिकॉज दिस वॉज द टाइम ऑफ 1947 जब लड़ाइयां युद्ध हो रहे थे। बट ही वॉज सो मच डिटर्मिन्ड कि मुझे ये काम करना ही करना, बिकॉज ही हैड गॉट अ हायर पर्पज इन हिज लाइफ। नाउ ही वॉन्टेड टू स्ट्रगल फॉर, क्योंकि इस तरह के साहित्य की उनको लग रहा था नितांत आवश्यकता है कि जब तक स्वभाव नहीं बदलेंगे लोगों का, लोग नहीं बदलेंगे। भारत में 1940 के दशक में, ये अब 1947 में हमें फ्रीडम मिला इंडिया का, तो 1940 के दशक में विश्व के रंगमंच पर महान राष्ट्रीय घटनाएं घटती रहीं और 1947 में भारत को ब्रिटेन से उसकी चिर अभिलषित स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। किंतु इस राष्ट्रीय उल्लास के तुरंत बाद आया हाहाकार, जिसमें राष्ट्र के भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप जो युद्ध हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए। जैसा कि बाद में प्रभुपाद बतलाया करते कि हमने 1947 में इतने हिंदू मुस्लिम दंगे देखे, एक पक्ष हिंदुओं का था और दूसरा पक्ष मुसलमानों का। वे लड़े और अनेक लोग मरे और मृत्युओं के बाद ये भी पता ना चलता था कि कौन हिंदू था और कौन मुसलमान। नगर महापालिका के आदमियों ने शवों के ढेर एकत्रित करके कहीं फेंक दिए। हम लोग तो वी आर फ्रॉम पंजाब, वी हैड बीन लिसनिंग फ्रॉम अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कि कितना शफल हो रहा था, कितना हिंदू था जो पाकिस्तान से इधर आ रहा था। हम लोगों की, राकेश की जो एंसेस्टर्स थे, दे वर फ्रॉम पाकिस्तान। तो पापा लोग, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सब इधर आ रहे थे हमारे, वो उधर जा रहे थे, कि बहुत सा शफल था।
तो ये बहुत दंगे हुए थे उस समय। अभय को ना तो शांति की कोई संभावना दिख रही थी और ना ही वह भारत की स्वाधीनता को कोई समाधान मान रहे थे कि अगर ये ठीक भी हो गया तो क्या हो जाएगा। जब तक ये जो नेतागण हैं उनमें भगवान के प्रति कोई भावना नहीं जागृत होती, वो कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। उन्होंने बैक टू गॉड हेड के एक लेख गांधी जिन्ना वार्ता पर भी लिखा और हिंदू तथा मुसलमान के बीच, और एक ईसाई तथा दूसरे ईसाई के बीच, एक बौद्ध तथा दूसरे बौद्ध के बीच का जो युद्ध है ये प्रलय के दिन तक चलता रहेगा, कि जिंदगी में ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता जब तक हम ठाकुर जी के शरणागत नहीं होते हैं। अच्छा, तो उनका तर्क ये था कि जब तक लोग स्वार्थ प्रेरित रहेंगे, अपनी छोटी छोटे इश्यूज के लिए लड़ते रहेंगे, तथा जब तक इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, तब तक वे लड़ते झगड़ते रहेंगे। वास्तविकता, एकता, आध्यात्मिक ज्ञान तथा परमेश्वर की सेवा के धरातल पर ही संभव है। कि अगर जब तक हमारा स्वभाव के बदलने से ही हम धर्म में, धर्म क्या है, हम हिंदू धर्म है ये नहीं है, हमारा स्वभाव कैसा है, हर चीज हमारी मॉरल वैल्यूज में आ जानी चाहिए, वही एक आध्यात्मिक ज्ञान है। जब अभय बैक टू गॉड हेड पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित करने के लिए धन संग्रह करने में असमर्थ हो गए, तब भी वे लिखते रहे। उनको ये था कि कोई नहीं, ये वाला अगर संस्मरण ना छाप पाया तो अगला छाप लूंगा, लेकिन वो लिखते रहे। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी कि जो उनको था कि मुझे भगवत गीता की टीका लिखनी है, कमेंट्री उसके ऊपर, लेकिन वे अपने पत्रों के द्वारा भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने सरकारी नेताओं को, प्रतिष्ठित परिचित जनों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनके लेख उन्होंने पढ़ रखे थे या समाचार पत्रों से जिन व्यक्तियों के कार्यकलापों को देख रखा था, उन सबको अनेकों पत्र लिखे। अपने को विनीत दास के रूप में अंकित करते हुए, कि अपने आप को वो ऐसे आई एम द हम्बल सर्वेंट इस तरह से लिखते थे, विनीत दास। वे अपने विचारों को बताने का प्रयत्न करते रहे कि किस प्रकार सभी प्रकार के संशयों का हल के लिए भारत की मूल संस्कृति है। जब तक हम उसकी संस्कृत सिविलाइजेशन, हमारा जो कल्चरल जो रूट्स हैं, हमारा जो धर्म है, उसके शरणागत नहीं होते, कृष्ण भावना अमृत में हम अपने आप को नहीं भावित करते, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी सरकारी अफसरों से उन्हें अपने पत्रों के उत्तर मिल तो जाते थे, लेकिन अधिकांशतः उनके जो पत्र होते थे उपेक्षित रहते थे, कि नोबडी यूज्ड टू आंसर। किसके पास इतना टाइम था कि वो सारे पत्र पढ़े और उनका जवाब दे, कुछ कुछ मिला करते थे। ये जो अभी ये जो फेज है ना प्रभुपाद का, इतना ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, संघर्ष है, और हमें एक साधक को हमें लगता है कि ये हमारा संघर्ष है। फिर प्रभुपाद की जितनी जीत होती जाएगी हमें लगेगा कि ये हमारी जीत है, क्योंकि वंस वी आर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रगल विद हिम, तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। महात्मा गांधी को भक्ति में संलग्न करने के लिए अभय के द्वारा सोचना अनिवार्य था। अपने देशवासियों के लिए नैतिक कार्यों के कारण साहसिक तथा तपस्वी गांधी में भारतीय जनता को प्रभावित करने की महान शक्ति थी। इसके अतिरिक्त अपनी युवावस्था में गांधी जी का अनुयायी रहने के कारण अभय के हृदय में उनके प्रति एक विशिष्ट सम्मान था। 7 दिसंबर 1947 को उन्होंने दिल्ली के पते पर गांधी जी को एक बहुत लंबा पत्र लिखा। उन्हें पता था कि गांधी जी का अपने पूर्ववर्ती अनुयायियों के साथ मतभेद चल रहा है, क्योंकि वे राष्ट्र का नायकत्व ग्रहण करके उनकी हिंदू मुसलमान एकता की नीतियों की उपेक्षा कर रहे थे। जो गांधी जी की भी जो पॉलिसीज थी, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन वो उनको गाइड करना चाहते थे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो। वो सब बताना चाह रहे थे कि उनके भी जो राइट्स थे, बिकॉज ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट दैट मोमेंट। गांधी जी हिंदू तथा मुसलमान समान रूप से उनकी आलोचना करने लगे थे। 78 वर्ष की आयु में गांधी जी शरीर से और अशक्त तथा खिन्न थे, कि वॉज गेटिंग इरिटेटेड एंड उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल।
अभय जान रहे थे कि उनका पत्र शायद ही गांधी जी तक पहुंचे, तो भी उन्होंने उसे भेज दिया। अपने आप को गांधी जी का अज्ञात मित्र, हालांकि वो उनको जानते थे, उनके साथ उन्होंने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, लेकिन अज्ञात मित्र के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, मैं आपको एक सच्चे मित्र के नाते बताना चाहता हूं कि यदि आप अपयश की मृत्यु नहीं मरना चाहते, कि आप यू विल डाई ऑफ आफ्टर गेटिंग डिफेम्ड, कि आपको लोग इस बात के लिए आपको करेंगे कि आपने इसका विभाजन नहीं होने दिया, ये मुसलमानों को इधर रहने दिया, मृत्यु नहीं मरना चाहते तो तुरंत ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। गांधी जी के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को उत्साह स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, ये एक प्रकार का आपका मोह साबित होगा जब तक वे राजनीति से संन्यास नहीं ले लेते और भगवत गीता के समझने तथा प्रचार करने में संलग्न नहीं हो जाते, विशेष रूप से जब गांधी जी जीवन के अंतिम छोर पर खड़े थे। अभय ने चेतावनी दी कि वे राजनीतिक क्षेत्र को शीघ्र त्याग दें और किसी परम सत्य के निकट पहुंचे। अभय ने प्रार्थना की थी कि गांधी जी कम से कम 1 मास के लिए आप अवकाश ले लें और उनके साथ भगवत गीता के विषय में विचार विमर्श में लगे, ताकि आपको दुनिया फॉलो करेगी। अभय को अपने इस पत्र का कभी भी कोई उत्तर नहीं मिला और 1 मास के बाद उसके तुरंत 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। पिछले मास अभय के द्वारा लिखा गया पत्र सहसा भविष्यवाणी बन गया। ज्यों-ज्यों लेखन कार्य तथा प्रचार कार्य में अभय की व्यस्तता गहन होती गई, त्यों-त्यों उनका व्यापार तथा पारिवारिक मामले उतार पर आते गए, क्योंकि he was not able to concentrate in his business and all because he was getting too much into spiritual life. उन्हें लगा कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया श्लोक उन पर विशेष रूप से लागू हो रहा है। अक्षर, एक मिनट देख बेटा, ये दरवाजा खुला है बाहर एंट्रेंस रूम का, तो बंद कर दे। जब मैं किसी के विशेष, अब ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठाकुर जी भागवतम का श्लोक है, इसको अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जब मैं किसी के प्रति विशेष कृपामय बनता हूं तो मैं धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति हर लेता हूं। तब उसके मित्र तथा परिवार वाले उसे अत्यंत दीन तथा हीन समझकर उसका परित्याग कर देते हैं। कि ठाकुर जी, जो हमने मीरा में भी पढ़ा था कि ठाकुर जी जो है ना वो इकले खोर ठाकुर हैं, उनको पता नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता कि हम किसी और के मोह में फंसे, तो वो धीरे धीरे वो हरण नहीं कर लेते हैं। इस तरह से नहीं कि कोई छूट जाता है, सब कुछ ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे हमारी जो उनमें मोह होता है, आसक्तियां होती हैं, वो निकलनी शुरू हो जाती हैं और हम सिमटने शुरू हो जाते हैं। ताकि वो हेतमरी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना, क्या राकेश आप बोलते होते हो, सबसे जोड़ है, सबसे ममता ताग बटोरी, हाँ, कि सबकी मोह की जो डोरी है सबकी हटाकर हमने कुछ लिखा है, जननी माँ, हाँ, जनक पिता, बंधु, हाँ, दोस्त, हाँ, सुत, हाँ, दारा, दारा पत्नी, छोड़ के जननी जनक बंधु सुत दारा, हाँ, तन मन भुवन सुहृदय परिवारा, हाँ, सबते ममता ताग बटोरी, मम पद बन बांध बर डोरी। कि मैंने जो हमारा जो धीरे धीरे जो आसक्तियां, ये जो हमारे एंड्स, हमारे जो रिश्ते जो फैले हुए हैं, उसमें से सब हमारी आसक्तियां निकाल के, अटैचमेंट्स निकाल कर वो डोरियां जो हैं वो हम ठाकुर के चरणों के साथ बांध देते हैं। अभी कुछ नेगेटिवली नहीं होता है इस तरह से बंदा ये सोचे कि नहीं, ये सब इस तरह से कि ठाकुर जी के तरफ चले जाओगे तो आपका ऐसा सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी उनमें रुचि, हमारी आसक्तियां, हमारी अटैचमेंट्स धीरे धीरे डिल्यूट होती जाती हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने भी, उनको ये लगा कि उनको लग रहा था कि मेरा अभी कोई भी नहीं है, मेरे मात्र और मात्र केवल कृष्ण हैं। जब इलाहाबाद में अभय के व्यापार का दिवाला निकल गया तो उन्होंने लखनऊ में एक फैक्ट्री खोलनी चाहिए। पहले तो मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में उनका धन डूब गया, मेडिकल में थे वो भी, और उसे बंद कर देना पड़ा। अभय यदि अपनी पत्नी तथा बच्चों को कलकत्ता के मकान में रखे हुए थे और स्वयं बहुधा उनसे दूर दूर रहते,
वे पुनः इलाहाबाद चले आए, लेकिन दवाओं को बेचने में वे उत्तरोत्तर कम से कम शक्ति लगाने लगे। वे प्रचार कार्य में अधिक रुचि रखने लगे। जब झांसी के एक अस्पताल के ग्राहक ने उन्हें गीता मंदिर में ये आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर भाषण दिया करें प्रीचिंग के लिए, तो उन्होंने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। झांसी के श्रोताओं ने उनके भाषण का स्वागत किया। इन श्रोताओं में मुख्य रूप से तरुण चिकित्सा के छात्र जो मेडिकल लाइन से सब रिलेटेड थे और व्यापारी लोग थे। उनकी प्रशंसा मुख्यतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक थी। वे ऐसे अनेक वक्ताओं के भाषण सुनने के आदी थे जिन्हें वे भाषण कार्यक्रम के अंतर्गत आमंत्रित किया करते थे। उनकी ये मंशा कभी भी ना थी, उन्हें कभी भी नहीं ये लगा था कि मैं झांसी में कुछ ऐसा मठ बनाऊंगा या झांसी में ऐसे कुछ बनेगा, ऐसा उनका आइडिया नहीं था। लेकिन अभय स्वप्न दृष्टा थे और महत्वाकांक्षी थे। ही वॉज ऑप्टिमिस्ट कि उनको लगता था कि कुछ ऐसा होगा, बट ही वॉज नॉट टारगेटिंग एट झांसी। उन्होंने इलाहाबाद का सारा कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया और झांसी में आध्यात्मिक आंदोलन तैयार करने का प्रयत्न करने लगे। अब कलकत्ता से वहां इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, अब ये झांसी में आ गए। अभय की इस समय जो आयु थी 56 वर्ष की थी, 56 years old। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता पूर्वक प्रकट करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने झांसी में एक व्यक्ति से कहा था, मित्र महाशय, सारा संसार आध्यात्मिक क्रांति की प्रतीक्षा में है। चूंकि उनके गुरु की संस्था गौड़ीय मठ कलह तथा स्थायी द्वंद्व के कारण प्रभाव रहित हो चुकी थी। जो गुरु करके गए थे वो तो मठ सारा डिल्यूट हो गया, क्योंकि जो गुरु भाई थे सारे आपस में, उनका इतना पॉलिटिक्स आपस में हुआ, तो अतएव उन्होंने विश्वव्यापी कार्यक्रम के साथ भक्तों का एक आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया। यद्यपि उनके पास केवल 1 या 2 ही सक्रिय सहायक थे जो आप उनको कोऑपरेट करते थे, लेकिन उन्होंने एक वीरान मंदिर को प्रयोग में लाकर एक प्रकार के आध्यात्मिक संयुक्त राष्ट्र संगठन का कार्य आरंभ किया, जिससे उन्होंने कल्पना की थी। कुछ डिवोटीज को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने एक लिखित चार्टर उसको रजिस्टर कराया, एक जैसे एक इंस्टीट्यूशन को, संप्रदाय को। उसका नाम रखा लीग ऑफ डिवोटीज। इस्कॉन नहीं आया अभी, इस्कॉन नहीं आया अभी, लीग ऑफ डिवोटीज की भक्तों का एक संगठन के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई। लेकिन जब अभय इन कार्यों में संलग्न थे, तब उन्हें एक तार मिला कि इलाहाबाद में उनके यहाँ चोरी हो गई है। उनके नौकरों ने उनका धन, दवाइयां आदि तथा अन्य सारी वस्तुएं चुरा ली हैं। ये समाचार पढ़कर वे मौन रहे और फिर जोर से हंसते हुए भागवत का वही श्लोक पढ़ा। उनको लग रहा था मेरा सब कुछ छिन रहा है, कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे घनश्याम भैया कभी कभार याद आते, फंसे पड़े हैं अभी तक। मतलब कि हम लोग पूछते थे भैया काम कैसा चल रहा है, कहते अच्छा चल रहा है, पर ना चले तो अच्छा है, जल्दी अच्छा बंद होए तो हम वृंदावन जाएं। कि चले तो अच्छा चले, नहीं चले तो अच्छा है, क्योंकि ठाकुर जी इज प्लानिंग समथिंग बिगर फॉर यू। तो हमें उस बात को विश्वास लेके, तो प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता हुई। उस चोरी का रिएक्शन उनका क्या था, वो जोर से हंसे और भागवत का वो श्लोक पढ़ा कि कृष्ण की कृपा निष्ठावान भक्त की भौतिक सफलता ध्वस्त करने में है। कि वो ठाकुर ये नहीं चाहते कि आप उनको ठाकुर जी उनको और धन दे, कि वो मटेरियल सेटिस्फेक्शन में, ग्रेटिफिकेशन में, इंजॉयमेंट में इतने इनग्रॉस हो जाए कि उसमें से अपने आप को उनको अपलिफ्ट करना ही मुश्किल हो जाए। रादर वो धीरे धीरे आपकी चीजें खींचते रहते हैं आपसे। जैसे ठाकुर जी की आदत है, वो चूटी काटते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं कि ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा। जो इंसान बिजी है ना अपने अच्छी सी लाइफ में, तो उसको थोड़ी सी चूटी काटेंगे कि इधर देख, मेरी तरफ देख, कि उसको बहाने से अपना भुलाते हैं। जब झांसी के एक मित्र ने अभय से इलाहाबाद लौट जाने के लिए सलाह दी, तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही हुआ। पहले तो मैं ये देखकर दुखी हुआ था, लेकिन अब देखता हूं कि मेरी सबसे बड़ी आसक्ति का अंत हो गया। कि वो जो दवाइयों की फैक्ट्री थी, ये था वो था, अच्छा हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं केवल और केवल श्री राधा कृष्ण के प्रति पूर्णतः अर्पित और शरणागत हूं। उसके लिए उन्होंने एफर्ट नहीं कोई की, लेकिन अगर हो गया
मतलब ये होता है कि ठाकुर की रजा में अपनी रजा को मिला देना। इस बार जब वे कलकत्ता स्थित अपने परिवार को देखने गए तो उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपना संबंध तोड़ लिया। अभी वहां उनका कुछ व्यापार तो था और वे वहां झांसी स्थित अपने प्रचार कार्य के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें पुनः पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस जाना पड़ा। उनके कुछ बच्चे अभी अविवाहित थे और किराया बिलों का भुगतान किया जाना था। अभी देखो, इतने बड़े डिवोटी, इतना काम सिर के ऊपर है और उनको क्या बिल और बच्चों की शादी और ये सब उनको जिम्मेदारियां उनको नजर आ रही है कि ये कौन करेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं था। तो उन्होंने, यदि वे कलकत्ता के औषधालय को अगर विकसित करना भी चाहते तो वे जो कुछ कमाते उसे परिवार वाले मांग लेते, और यदि वे परिवार वालों की मांग को स्वीकार करके घर पर ही रहते तो सबसे बड़ी कठिनाई अब भी शेष थी, वो ये कि nobody was ready to cooperate him in his spiritual mission, क्योंकि प्रभुपाद के फैमिली में से कोई भी आगे नहीं आया जो उनकी रुचि के साथ रुचि मिलाता। कोई भी करने को वो ना नहीं कर रहे थे कि वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर करें तो साथ में मिलकर एक रुचि से करें, लेकिन nobody was serious। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे घर के लोग ही भक्त नहीं बन पाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा। उनकी पत्नी तथा पारिवारिक जनों को उनके झांसी के प्रचार कार्य में तो कोई रुचि ना थी। वे चाहते थे कि अभय व्यापार तथा घरेलू मामलों में अधिक समय लगाएं। उनके ससुर ने भी उलाहना दिया, तुम सदैव ईश्वर के विषय में ही क्यों बात करते रहते हो। लेकिन जब मित्र आ जाते तो अभय भगवत गीता का प्रवचन चालू कर देते, जैसे वो झांसी में किया करते, और उनकी पत्नी तथा शेष सारा परिवार उनके घर में ही प्रवचन होता था। लेकिन nobody was ready to come and sit and listen that what important thing he had in his mind to preach। लोग बाहर से आकर उनको सुनना चाहते थे और घर के लोग ऊपर गॉसिपिंग करते रहते थे। ये भी कृपा की बात है ना, तो वो ऊपर कमरे में अलग बैठ के चाय पीते रहते। प्रभुपाद बाद में बताते थे कि मैं अपनी पत्नी से कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अधिक से अधिक मदद चाहता था, कि मुझे अच्छे से अच्छे मिले, कि वो सपोर्ट चाहते थे अपनी पत्नी से, लेकिन वो अत्यंत दृढ़ थी, कि बहुत वो थी, फर्म थी। अतएव अंततोगत्वा 30 वर्ष के बाद मैं समझ पाया कि वो मेरे किसी काम नहीं आ सकती, वो मुझे कहीं सपोर्ट नहीं करेगी। अभय अपनी स्त्री को सदैव सलाह दिया करते थे कि चाय ना पियो, क्योंकि कट्टर वैष्णव परिवार में ये प्रथा नहीं है। प्रभुपाद का चाय से इतना ज्यादा मन उठने का कारण भी उनकी पत्नी थी, बिकॉज शी वॉज सो मच एडिक्टेड टू इट, कि एक बार प्रभुपाद ने जो भगवत गीता की जो टीका लिखा करते थे, तो उसने इतना चढ़ाने के लिए आप सोचो, या उनको इतना केयरलेसनेस आप सोचो, कि वो कबाड़ी वाला जो आता है, गली में आता है, उनकी भगवत टीका की उनकी उठाकर उन्होंने इतनी मेहनत करी हुई थी, वो देकर उन्होंने चाय के लिए, उन्होंने चाय पत्ती के लिए उन्होंने पैसे ले लिए, क्योंकि नहीं थे। So she was so much adamant, she never had any respect for Prabhupada's work, है ना। तो दिस वॉज द मेन रीजन कि प्रभुपाद को ये लगा चाय के इतना वो प्रभुपाद इसलिए हुए कि एडिक्शन किसी भी चीज की इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको इतना आपको कर दो कि आप मॉरली आप गिर ही जाओ, या मॉरली आपको इतना समझ में ही नहीं आए कि ये मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा कि काम कोई कर रहा है, उसको अप्रिसिएशन तो दूर रही। रादर शी सोल्ड ऑफ दोज थिंग्स, एंड एट व्हाट रेट एंड व्हाट। बस्ती वाले को उसने, बस्ती वाला उसको बोलते हैं गुजराती में, है ना, कबाड़ी को पस्ती वाला। तो अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अंत में उन्होंने कहा, उन्होंने एक दिन जब आए तो उन्होंने ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉक्यूमेंट्स, जो मैं लिख रहा था, क्योंकि वो बेचारे पेजेस इकट्ठे कर करके भागवत गीता की टीका लिख रहे थे, तो उनको मिली नहीं। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, तो उन्होंने कहा वो तो मैंने, शी वॉज जस्ट एंजॉइंग टी, और एंड शी जस्ट टोल्ड दैट आई हैव जस्ट सोल्ड देम ऑफ, कि वो तो मैंने दे दी, चाय पत्ती घर में खत्म थी तो मैंने उसके लिए दे दी। तो उनको एकदम से प्रभुपाद को गुस्सा आ गया, एकदम से। तो उन्होंने बोला, सीधा से बोला कि यू विल हैव टू डिसाइड वन थिंग बिटवीन, ईदर यू चूज टी और मी। तो उसने केयरलेसली, उसने जैसे इग्नोरेंट उसकी नेचर थी, उसने कहा इट्स ओके, आई विल चूज टी।
तो उन्होंने बोला, एंड दैट वाज द स्टेप, यू नो, कि प्रभुपाद को वहीं से उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, कि जिसमें चाय और मेरे में चुनाव हो रहा है, और मुझे कोई नहीं चाहता, मुझसे आए हुए पैसों को चाहता है, लेकिन मेरी जहां कोई कद्र नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, व्हाई आई शुड स्टे इन सच अ फैमिली। तो अभय की पत्नी ने, उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा तुम्हें चाय और मेरे बीच में चुनाव करना है, या तो चाय छूटेगा या मैं जाऊंगा। अभय की पत्नी ने हंसते हुए उसी लहजे में कहा तब तो मुझे अपने पति को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाय तो मैं छोड़ नहीं सकती हूं। तत्पश्चात यही पत्नी ने उनकी गंभीर त्रुटि कर दी। हाँ, उन्होंने अपने पति की श्रीमद् भागवत की जो कॉपीज उन्होंने लिखी थी बेचकर चाय और बिस्किट खरीद लिए थे। जब अभय घर आए और उस पवित्र ग्रंथ की खोज में की तो पत्नी ने जो कुछ घटा था साफ साफ बता दिया। अभय सन्न रह गए और इस घटना के कारण उन्हें परिवार त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। नितांत संकल्प की मुद्रा में उन्होंने अपना परिवार तथा व्यापार छोड़ दिया। सो दिस वाज द बिग स्टेप। वो चाय की वजह से उन्होंने, दैट्स वाई इन्होंने स्कॉन एडिक्शन की, उसमें इस तरह से आपको नहीं होना चाहिए कि आप रह नहीं सको। 1950 का दशक अभय के लिए कठिनाइयों का समय था। अब ये 40 का हमने देखा, अब हम 50 में आए। वे झांसी लौट आए, लेकिन उन्हें अपनी इमारत वो छोड़नी पड़ी जहां वो रह रहे थे, क्योंकि गवर्नर जो वहां का था उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि अब इस इमारत का प्रयोग लीग ऑफ डिवोटीज के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे महिला क्लब चलाना है, कि वो भी हाथ से गया। रहने के लिए कोई स्थान न होने के कारण तथा यथार्थ सहायक न होने के कारण उन्होंने झांसी छोड़ दिया, क्योंकि ना तो रहने की जगह थी, ना सत्संग के लिए कुछ था। लेकिन विश्वव्यापी भक्तों के संगठन को चालू करने की अपनी योजना का डिटर्मिनेशन उनका, इट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ। दिल्ली के एक आश्रम में जाकर और वहां कुछ समय अपने गुरु भाइयों के साथ बिताकर वे पुनः पहली की तरह साधु हो गए। वे विभिन्न मंदिरों में एक एक हफ्ते ठहरते थे, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में। जो भी धनी धर्मात्मा उन्हें अपने घरों में स्वागत पूर्वक ले जाते, वहां रुक जाते। भोजन, वस्त्र तथा रहने के स्थान की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कठिन समय बचपन से नहीं देखा था कि खाने के लिए उनको सोचना पड़े, मेरे पास खाने के लिए क्या है, कपड़े कहाँ हैं, मैं आज रात कहाँ बिताने वाला हूँ, कुछ नहीं उन्होंने कभी अभी तक सोचा। माँ बाप के वो लाडले थे, बचपन से उन्हें अच्छा भोजन तथा अच्छे वस्त्र मिलते आए थे। इसका तो कभी प्रश्न ही नहीं उठा था कि वो रहेंगे कहाँ पर। वे अपने पिता के बड़े दुलारे थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो उनके गुरु थे, उनसे उन्हें विशिष्ट मार्गदर्शन स्नेह प्राप्त हुआ था। लेकिन 1950 के दशक में वो बिल्कुल अकेले खड़े थे, उनके साथ कोई नहीं था। वे अपना समय लिखने तथा उन दानियों के पास, डोनर्स के पास जाते थे जहां से पैसा मिले। काहे के लिए? कागज चाहिए था उन्हें लिखने के लिए। पास जाने में बिताते जिन्हें वे भगवत गीता सुनाया करते। उनका लक्ष्य ये नहीं होता था कि मुझे स्थायी कोई परमानेंट कोई कमरा मिल जाए, ऐसा नहीं होता था। अपितु दिव्य साहित्य का प्रकाशन करना एवं कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु शक्तिशाली आंदोलन का स्थापना करना था, और इसके लिए धन की आवश्यकता थी। अतएव वे धनिकों से उन्हें उनके ऑफिसेज में जाकर, कार्यालयों में मिलते, उनके घरों पर मिलते, उन्हें अपनी वो पांडुलिपि दिखाते कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद के पहले भगवत गीता को ऐसे किसी ने ट्रांसलेशन नहीं किया था। इट वॉज नॉट सो मच एक्यूरेटली डन। तो उनको दिखाते और अपना उद्देश्य समझाते, लेकिन बहुत कम लोग सहानुभूति दिखाते। लेकिन यदि दिखाते भी तो केवल 5-10 रुपया कोई दान कर देता। लेकिन अंतो तो गतवा उन्होंने इतना धन एकत्रित कर लिया कि वे बैक टू गॉड हेड को पुनः छाप सके। कि इतनी सी वो सारी, आप मानो मैक्सिमम 50 पेजेस की भी वो बुक नहीं, मैगजीन है, जो उनको लगा कि अब मेरे थोड़े से इसमें आ सकते हैं जो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अभय के पास पहनने के ठीक से कपड़े खरीदने के लिए धन ना था, अतएव उन्हें बिना जैकेट के ही दिल्ली की ठंड में इधर उधर जाना पड़ता। वे नित्य ही बैक टू गॉड हेड के प्रूफ पढ़ने के लिए कभी वो प्रिंटर के पास वहां तक जाते। जब मुद्रक ने पूछा कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी वे
इस समाचार पत्र को निकालने, मतलब इस मैगजीन को निकालने पर क्यों तुले हुए हैं, कि तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है कि तुम ये क्यों चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ बिकॉज माई गुरु हैज डायरेक्टेड मी टू डू दिस वर्क। निष्ठा आप देखो, डिटर्मिनेशन, कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। वे मुद्रक को थोड़ा थोड़ा करके थोड़े पैसे चुकाते रहते थे, ऐसे करके। मुद्रक मीन्स प्रिंटर। मुद्रक के यहां से पत्रिका लेकर अभय, फिर अभी तो छप गई, अभी नो हु इज गोइंग टू कीप इट ऑन द स्टॉल ऑन द शेल्फ। कैसे होगा? वो खुद ही बेचते थे। पहले खुद ही लिखना, खुद ही पैसा इकट्ठा करना, खुद ही प्रूफ रीडिंग करना, वन मैन शो, एकाकी, पूर्ण एकाकी प्रभुपाद। तो उन्होंने क्या करते, घूम घूम कर उसे बेचते। और बेचते कैसे? वे जाकर किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते, हाँ, और जब कोई चाय पीने के लिए उनकी बगल में बैठ जाता तो उसे थोड़ा थोड़ा समझाते, बैक टू गॉड हेड खरीदने के लिए कहते। अबे अपने लेखों तथा संपादकीय लेखों से आधुनिक सभ्यता की भौतिकतावादी तथा नास्तिकतावादी प्रवृत्तियों की आलोचना करते। क्या कहते थे? बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, दीज आर अ बिट हार्ड वर्ड्स, इजंट इट फॉर यू, बट यू कैन ऑलवेज आस्क मी, अक्षर, राघव। हाँ, तो ये क्या, भौतिकतावादी मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है, और हमें जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वी आर पुटिंग द मोस्ट ऑफ अवर टाइम एनर्जीज इन दोज थिंग्स। तो वो उनको समझाते हैं कि दिस इज नॉट अ पर्पज ऑफ लाइफ, द पर्पज ऑफ लाइफ इज मच मच हायर। तो हमें उसमें समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। उन्हें बैक टू गॉड हेड पत्रिका बेचते समय जो कड़वे मीठे अनुभव हुए, उनके विषय में उन्होंने एक लेख लिखा कि लोग जिसके पास जाओ, लोग क्या कहते हैं? नो टाइम, नो टाइम, दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ कॉमन मैन। हर कोई कहते थे हमारे पास समय नहीं है, सब भाग रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति का ये स्थायी रोग है। नितांत निर्धनता तथा अपना संदेश को लोगों तक पहुंचाने की आतुरता होने पर भी उनकी जो लेखनी थी, कभी उसमें कड़वाहट नहीं आती थी, बिटरनेस नहीं होती थी। ही वॉज वेरी फर्म इन हिज राइटिंग। तो उनको तीखी, कड़वी या उन्मत्त या ऐसा, ही नेवर यूज्ड टू राइट अगेंस्ट एनीबडी, सो ही वॉज वेरी फर्म एंड हम्बल इन हिज राइटिंग्स। उन्होंने ये सोचकर लिखा कि उनके पाठक उनकी गहन विचारधारा को सुनेंगे और सत्य को अंगीकार करेंगे। यदि तर्क पूर्वक सामयिक तथा प्रमाणिक ढंग से मैं लिखूंगा तो वो उसको कभी ना कभी तो सुनेंगे। और मैं सच बोलूं, ये जो ग्रंथ होते हैं ये अपना प्रकाश स्वयं करते हैं, आपको अपना मीनिंग खोल के दिखाते हैं, एंड दे आर द बेस्ट पार्टनर्स इन योर लाइफ। जो ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, हमारे पास और तो कोई दोस्त आता है, कोई रिश्तेदार आए, कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आएगा, बट गुड बाय बुक्स, दे आर द बेस्ट कंपेनियंस जो हमारे साथ रहते हैं। चाय की दुकानों पर बैक टू गॉड हेड बेचने और दाताओं की इसकी प्रतियां देने के अतिरिक्त अब देश तथा विदेश के लिए कुछ मुफ्त प्रतियां भी डाक से भेजने लगे, कि कोई उनको बाहर का फॉरेन का मिल जाता तो वो उनके हाथ भी भेज देते, उनको पोस्ट भी कर देते। वर्षों से भारत के बाहर रहने वाले अंग्रेजी भाषी श्रोताओं के लिए उनके मन में चिंता थी और उनके पास वो पहुंचना चाहते थे। पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज, because library में people they come to read, to study, so libraries, it was they were his target। और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, because young generation if they'll study they can teach much more। तथा सांस्कृतिक एवं सहकारी बाहरी संगठनों के पते एकत्रित करके, अब ये नहीं था कि उनको कोई वहां पे जानता था, वो लाइब्रेरी किसी का रैंडम ऐसे उन्होंने किसी का एड्रेस उठा लिया, ही इज पोस्टिंग देयर। ये नहीं कि वहां पे कोई रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है, ही डजंट नो एनीबडी देयर, बट स्टिल ही वाज परस्यूइंग ऑन हिज मिशन। अच्छा,
तो उन्होंने यथाशक्ति जितना उनसे पॉसिबल होता था अधिक से अधिक वो बाहर प्रतियां भेजा करते, इंडिया में लाइब्रेरीज में या यूनिवर्सिटीज में, हर जगह भेजने की कोशिश करते उन्होंने। और उसमें कुछ उनको पैसे थोड़ा मिल रहे हैं, कहाँ से पैसे आने, यूनिवर्सिटी में कौन उनको पैसे भेजेगा, जहां वहां पे रिसीविंग एंड पे को पता ही नहीं कि कौन है, तो किसने भेजना है। उन्होंने अपने पाश्चात्य जो फॉरेनर्स, जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड था, पाठकों के लिए एक पत्र भी लिखकर तैयार किया था, जिसमें एक सुझाव था कि उन्हें भारत देश के पाठकों की अपेक्षा अधिक ग्रहणशील होना चाहिए, क्योंकि उनको ये जो था वेस्टर्न को, जो वेस्ट को टारगेट करने का, ये उनको गुरु की तरफ से था कि आई नीड टू। और ये जो सारी की सारा बैक टू गॉड हेड, इट वॉज यूज टू बी इन इंग्लिश, कि कभी किसी को एक पल्ले में एक चीज भी पड़ जाएगी तो उसका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो ही वॉज जस्ट टारगेटिंग एंड ही हैड बीन वेरी हम्बल इन दैट। अब इन्हें बैक टू गॉड हेड की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी भेजी। मतलब ही वॉज वेरी डेयरिंग। प्रभुपाद लियो, बिल्कुल उनमें इतना दम था कि वो एकदम से, उनको नहीं किसी बात में होता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक पत्र के साथ भेजी, जिसमें उन्होंने आगाह किया कि आप ये सरकार तो चला रहे हो, लेकिन ये ईश्वर विहीन है। ईश्वर विहीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाज पर आपत्ति आने वाली है। अतः कृपा करके आप इसको महान पतन से बचाइए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि संलग्न पत्रिका की प्रतियों में से कम आप नजर डालिएगा, आप पर्सनली पढ़िए मैं क्या लिखना चाहता हूं, और इसके आप संपादक को साक्षात्कार की अनुमति देंगे कि जिसने आपको ये भेजी है आप पर्सनली मिले उसको, मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ यू नीड टू प्रोग्रेस, और आगे आपको कैसे करना चाहिए। इस समय मैं अकेले सुनसान में चिल्ला रहा हूं। उनको लगता था कि बिल्कुल अकेले में मैं चिल्ला रहा हूं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, एंड दिस वाज अ रियलिटी। किंतु महामान्य का, उनका राजेंद्र प्रसाद का कोई उत्तर नहीं आया। नेचुरली उन लोगों को क्या फुर्सत पड़ी है। नई दिल्ली की भीषण गर्मी थी, जब तापमान 114 डिग्री तक बढ़ जाता। अभय नित्य ही अपना 15 दिन का ये प्रिंटिंग, ये 15 दिन की, अभी तो महीने की है, वहां पे क्वार्टरली भी हुई है, कभी कभी महीने की भी है, लेकिन पाक्षिक लिखा हुआ है। पत्र बेचने के लिए बाहर जाते और एक बार उन्हें लू लग गई तो वे सड़क में ही लुढ़क गए, और एक मित्र ने अपनी कार में बिठाकर उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया। कि ये छोटी छोटी बातें हैं कि व्हाट स्ट्रगल ही हैड बीन फेसिंग, वी कैन नॉट इमेजिन। फिर दूसरी बार एक गाय ने उनके सींग मार दी तो वे थोड़ी देर तक सड़क के किनारे बिना किसी का ध्यान गए कितनी देर तक बैठे रहे। क्या जरूरत है प्रभुपाद को ये सब करने की? किसके लिए? उनके घर के कोई लोग हैं? नहीं, गुरु का आदेश है कि वेस्टर्न में जाकर, वहां जाकर उसके लिए अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं। ऐसे अवसरों पर वे कभी कभी आश्चर्य करते कि उन्होंने घर तथा व्यापार क्यों छोड़ा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हाँ, और जब वे शरणागत हैं कि मैं ठाकुर का ही काम कर रहा हूँ, अभी उनका पर्सनल काम थोड़ी है, वो ठाकुर को सबके दिलों के करीब लेके आना चाहते हैं कि ये जो सारे के सारे रिश्ते हैं ये सब झूठे हैं, सांचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। महर्षि पुंडरीक महाराज जी कहते हैं कि अगर एक ये बात अगर हमारे में आ जाए कि हम एक रिश्ता ये सच्चा मान लें कि सांचो एक राधा रमन, ठाकुर जी का जो रिश्ता है एक ही वही सच्चा है, झूठा सब संसार, सब मतलब के है। कि अगर हमें किसी को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, एंड दिस इज फैक्ट। हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हमने एक उसको सच्चा मान लिया, सब अपने आप डिल्यूट होते जाएंगे, सब अपने आप स्ट्रीमलाइन होते जाएंगे, सब अपने आप छूटते जाएंगे। हमें किसी की अनित्यता कि ये बात है या नहीं है, ये मेरे साथ अच्छा है या नहीं है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कुछ अच्छा उसमें। जब है ही नहीं है कि एक ही रिश्ता सबसे ऊपर है, तो उनको ये लगता था। और जब वे शरणागत हैं कि वो ठाकुर का काम कर रहे हैं, तो हर काम इतना कठिन क्यों हो गया है कि ये सब मुझे ऐसे क्यों नहीं सहज मिल रहा। किंतु वर्षों के बाद जब वो कृष्ण भावनामृत मिशन अनेक देशों में जब स्थापित उन्होंने कर दिया, फ्यूचर की बात बता रहे हैं, जब उनके अनेक शिष्य हो चुके थे, तो वो कहा करते कि उस समय मैं ऐसा
नहीं समझ सका कि भगवान मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। अब मुझे अनुभव होता है कि सारी कठिनाइयां मेरी निधियां थी, कि वो जो कठिनाइयां थी, मेरी जो प्रतिकूलताएं जिंदगी में थी, परिस्थितियां थी, जो मेरे चैलेंजेस थे, दे वर माय टेस्टिंग टाइम्स। वो मेरे लिए, मुझे, मेरे डिटर्मिनेशन को कि ये कहां तक खड़ा है, ये अभी भी मेरा रास्ता पकड़ेगा कि छोड़ देगा, ये मेरे लिए थी। देवर माई टेस्टिंग टाइम्स। तो कठिनाइयां मेरी निधियां थी, वो सब कृष्ण की कृपा थी। वो मुझे मांझ रहे थे, मुझे वो मेरा मार्जन कर रहे थे। क्योंकि जब तक देखो बर्तन जो होता है, अब एक बात समझना कि देखो ये जो बर्तन में शुद्धता और स्वच्छता, दो बातें हैं। शुद्धता, अभी आप देखो, जैसे हमें दूध गर्म करना है तो हम दूध को हम पवित्र मानते हैं हमारे हिसाब से। हम अपना हिंदू कल्चर देखें तो दूध को हम सीधा किसी कढ़ाई में या किसी बर्तन में नहीं उबाल सकते। हमें दूध के लिए दूध वाला ही बर्तन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो फट जाएगा, क्योंकि दूध प्योर है। लेकिन अभी जैसे स्वच्छता है, स्वच्छता तो वो भी है, बर्तन तो वो भी स्वच्छ है, लेकिन वो भी स्वच्छ है। लेकिन शुद्धता जो ऐसे है, अब सोने का बर्तन है, सोने का जैसे बर्तन है, धोकर स्वच्छ तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको शुद्ध करना होगा तो उसको आग में से निकालना पड़ेगा। जब उसको शुद्ध करना पड़ेगा, वो इस तरह से नहीं शुद्ध हो जाएगा। जो बर्तन, जैसे अचार उसमें रखा है किसी बर्तन में, तो आप उसमें दूध नहीं रख सकते हो, दही नहीं रख सकते हो, घी नहीं रख सकते हो। अगर आप पुराना कोई भी अब बर्तन हो घर में, जैसे हो कितना अचार हो उसमें या पुराना हो, तो इफ यू विल स्मेल आफ्टर ईयर्स ऑल्सो, मंथ्स ऑल्सो, यू विल जस्ट स्मेल द ऑयल इन इट, isn't it? आप उसमें नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे जो मन का पात्र जो है, वो जन्मों जन्मों से कितने हमारे संस्कार, हर जन्मों के साथ हमारी अभिलाषाएं, हमारी वाइब्स जहां जहां मिलते हैं, हम सबसे जो कैच कर रहे हैं, इट इज ऑल गेटिंग स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। वो हमारी पेन ड्राइव में सारा का सारा होता जा रहा है, रजिस्टर होता जा रहा है। जब इसीलिए हम जब भजन करने बैठते हैं तो हमें माला की तरफ ध्यान नहीं लगता, ठाकुर की तरफ ध्यान नहीं लगता, सारे काम याद आते हैं, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा हम रजिस्टर नहीं कर पाते, क्योंकि वी हैव लॉस्ट दैट कनेक्शन विद कृष्ण। आए हम वहीं से हैं, बैक टू गॉड हेड हमें जाना भी वही है, लेकिन हम अपने आप को स्वच्छ तो कर रहे हैं, अपनी बॉडी को स्वच्छ तो कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट, हमें शुद्धता नहीं हमें आ रही है, हम अपने आप को प्योर नहीं कर पा रहे हैं। साफ करने में, क्लैनलीनेस में और प्योरिटी में फर्क है ना। तो उस तरह से ये जो प्रतिकूलताएं आती हैं हमारे डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए, अभी हम जब भजन के लिए बैठेंगे, हमारे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि ये हमारा ठीक नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। दीज आर अवर टेस्टिंग टाइम्स। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब कृष्ण की कृपा है। ही इज चेकिंग कि वो एक जैसे गुरु है या ठाकुर है, जैसे वो जब हम बाजार जाते हैं तो अगर आप चीनी का कोई बर्तन लो तो आप ठोक बजाकर लेते हो ना, खड़का के लेते हो। तो ठाकुर भी जब आपको लेना चाहता है तो आपको जरा ठोक बजा कर लेता है कि ये मेरे मतलब का है कि नहीं है। सो दीज जो ये प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां जो हैं, दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो दिल्ली में बैक टू गॉड हेड के छापने तथा बेचने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अभय ने दिल्ली से सोचा कि मैं दिल्ली क्यों रह रहा हूं, मैं वृंदावन क्यों नहीं रह लेता, मुझे लिखना ही है ना, वहां पर मैं लिख लिया करूंगा। तो 80 मील दक्षिण वृंदावन में अपना निवास चुनने का निश्चय किया। गौड़ीय वैष्णव वृंदावन को विश्व में सर्वाधिक पवित्र स्थल मानते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अवतार लेकर वहीं पर बाल्यकाल की लीलाएं की थी। भगवान चैतन्य के प्रमुख अनुयायी 500 वर्ष पहले वृंदावन गए थे। जो हमारे 6 गोस्वामीज हैं वो सारे वृंदावन गए थे और वो वहीं रहे थे, वहीं उन्होंने सब ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने कृष्ण की लीलाओं के अनेक स्थलों को जंगलों, चारागाहों तथा नदी तट पर खोज निकाला था। अभय का विचार था कि वृंदावन के शांत आध्यात्मिक वातावरण में वो अपना जो लेखन कार्य है ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और रेल से फिर वो दिल्ली आकर अपना लिटरेचर बांट दिया करेंगे इस तरह से, और सम्मानित संरक्षकों से वो अनुदान, डोनर्स भी कोई ढूंढ लेंगे। तब लिखना वृंदावन में
और बेचने वहां पर आना, और डोनर्स वहां से, वृंदावन में तो डोनर्स मिलेंगे नहीं वहां पे। अब देखो उनका स्ट्रगल का कोई, देयर इज नो एंड। उन्होंने वंशी गोपाल जी के मंदिर में एक सस्ता सा कमरा ले लिया जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। इस प्रकार वे वृंदावन के विशिष्ट जीवन में प्रविष्ट हो गए। अभय ने वृंदावन को उस दृष्टि से नहीं देखा जिस तरह एक सामान्य एक टूरिस्ट आता है कि ये वृंदावन वो वृंदावन है। वृंदावन वो देखो, उनकी निगाह, उनकी दृष्टि में वृंदावन क्या था? कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में वो जब कच्ची गली में घूमने या कृष्ण के विग्रहों को देखने में परम आनंद का अनुभव करते, ऐसे विग्रह हर गली में, हजारों मंदिरों तथा घरों में देखने को मिलते। प्रभुपाद, और कभी भी प्रभुपाद ऐसे नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए, प्रभुपाद के झोले में करताल हमेशा रहती थी। वो जब राधा दामोदर मंदिर में भी रहते थे तो राधा रमन जी के मंदिर तक जाते तो संकीर्तन करते हुए जाते थे। करताल उनके हाथ में हमेशा रहती थी, ऐसे नहीं इधर निगाह इधर दृष्टि ना, कहीं कुछ नहीं, फोकस्ड राधा रमन जी मंदिर। और कई बार राधा दामोदर मंदिर, और ये कितना दूरी कितना है। तो वे अपने कमरे की छत पर यमुना को अपने सामने प्रवाहित, जब वो वंशी गोपाल मंदिर में रहा करते, देख सकते थे, जो आगे मोड़ पर ढलती दोपहरी में खूब चमकती यमुना। तो संध्या समय वे यमुना से आने वाले ठंडी हवा का आनंद लेते और केशी घाट पर जो भक्तों की संध्या कीर्तन सुनते, जो अब हम छठीकरा का रूप देखते हैं, तब तो छठीकरा था ही नहीं, रमन रेती भी नहीं था, कृष्ण बलराम मंदिर कहाँ था, इस्कॉन कहाँ था, सिर्फ पुराना प्राचीन वृंदावन ही था तब तक। तो अभी हम जब की ये बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1950s। तो अब आप देखो कि उस समय वृंदावन, हमने ही 20-25 साल में इतना कंस्ट्रक्शन देखा है वृंदावन में, तो तब उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें पूरे नगर में घंटों की ही आवाज सुनाई देती, और कभी कभी वे अपना लेखन कार्य स्थगित करके व्यस्त क्षेत्रों में नागरिकों तथा आगंतुकों, तीर्थ यात्रियों के बीच में टहलने चले जाते, और उन्हें सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देता। अनेक राह चलते लोग उन्हें जय राधे हरे कृष्ण करके अभिवादन करते रहते। जिस प्रकार वृंदावन कृष्ण का धाम था, उसी तरह अभय कृष्ण के दास थे, कि दिस वॉज लाइक फिक्स्ड थिंग, कि जैसे वृंदावन में ठाकुर हैं ऐसे प्रभुपाद भगवान के दास हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं थी। वृंदावन में उनका मन खूब लगा। स्वाभाविक था वे वृंदावन की शांति तथा वहां के आनंद को अन्यों को बताने के विषय में सोचते रहते। अब उनको एक और समस्या आ गई कि आगे तो उनको था कि मुझे बाहर के लोगों को ये बताना है कि जब तक आप ठाकुर जी की शरणागत नहीं होगे, यू कैन नॉट ब्रेक द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड यू कैन नॉट गो बैक टू गॉड हेड। अब उन्हें लगता कि वृंदावन में इतना आनंद है, ये बाहर फॉरेनर्स को कौन बताएगा, ये यहाँ पर जब तक मैं उनको लेकर नहीं आऊंगा, उनको कैसे समझ में आएगी कि वृंदावन का आनंद क्या चीज है। तो वो सोचते रहते। भगवान कृष्ण सभी जीवों को अपने नित्य धाम में आकर अपने साथ रहने के लिए बुला रहे थे। अब ये देखो, अब ये प्रभुपाद के मन में ये जो बात आई कि आई वॉन्ट वेस्टर्नर्स पीपल जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं, आई वॉन्ट देम टू कम एंड एंजॉय वृंदावन। अब आप ये बताओ, जो वहां पर बाहर हैं, उनको कोई पता है कि हमें कोई याद कर रहा है वृंदावन में बैठा हुआ? किसी को नहीं पता। हुज कॉल इज दिस? ठाकुर जी ने एक आचार्य के मन में एक ये जीवेर दया वो डाली कि जैसे एक पिता होता है, वो बाहर कुछ खाए, उसको अच्छा लगे, वो पॉकेट में रख लेता है, मैं अपने बच्चे को ये दूंगा। तो प्रभुपाद अपने एक ऐसे शिष्य के बारे में सोच रहे हैं जिसका उसको नाम नहीं पता है, जिसके बारे में उनका ठिकाना नहीं पता, उसकी आदतें नहीं पता, वो कितना भजन कर रहा है नहीं पता, लेकिन वो संकल्प कर रहे हैं अपने मन में, और ठाकुर को वो संकल्प पूरा करना है इन फ्यूचर ईयर्स। अब ये किसकी कॉल है? क्या वो भजन की कॉल है? नहीं, वो एक आचार्य की कॉल है और एक ठाकुर जी की कॉल है कि ये हम ये सोचते हैं कि ये अगर हम सत्संग में बैठते हैं तो दिस इज नॉट आवर कॉल, दिस इज अ कॉल बाय ठाकुर जी। ये उन्होंने स्मरण किया है जो हमें पूरे के पूरे जगत में लाकर ऐसे इकट्ठा बांध देते हैं कि तुम इस तरह से इस जीव संघ को कौन से सत्संग में तुम्हें मैं बिठाऊं जिससे तुम मेरे करीब आ जाओ।
तो ये आचार्य की कृपा है। तो वो ये बुला रहे थे कि ये ठाकुर जी अपने साथ रहने के लिए बुला रहे थे। और भारत के बाहर तो लोग वृंदावन के बारे में, यमुना के बारे में तो उनको कहाँ पता था, उनको कुछ पता ही नहीं है। और भारत के आप देखो, बहुत लोगों को तो भारत में ही नहीं पता है। आप संदीप भाई की मैं बात करूं, कितने वो प्रोफाउंड डिवोटीज रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली। तो वो मैं उनको एक दिन पूछा, शुरू में मैं आई तो मैंने कहा आप तो वृंदावन तो गए होंगे। कहते नहीं, वी वेंट टू आगरा टू सी ताजमहल एंड ऑल, वी पास मथुरा, वी थॉट कि वृंदावन शुड बी समवेयर नियर बाय, बट वी नेवर थॉट ऑफ गोइंग। कि लोग कितना टूरिस्ट आता है दिल्ली को देखने के लिए और इधर देखने के लिए, बट हाउ मेनी ऑफ देम दे डिसाइड टू गो टू वृंदावन, कि वृंदावन में भी क्या है। तो उनको लगता था कि भौतिक इच्छाओं को, भौतिक मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हमारी इतनी हावी हैं हमारे ऊपर, ये चाहिए वो चाहिए, से मुक्त होने के विषय में कुछ भी नहीं वो जानते थे जो बाहर के लोग थे। अब इन्हें सोचा क्यों ना सारे विश्व को मैं ये बता दूं, मैं कहाँ बता दूं। उनको एक ऐसी चीज मिल गई थी विच ही वॉन्टेड टू स्प्रेड इन द वर्ल्ड। सब जाने ये शांति का धाम था और लोग इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, ना ही लोगों की इधर रुचि थी। लेकिन इसी के लिए तो वो सभी ललायित थे कि शांति तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, बट वाई पीपल आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स वृंदावन, वाई? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अच्छा, शाश्वत वृंदावन की जो महिमा का सर्वत्र प्रचार करने की जो इच्छा है, वो उनमें प्रेरित होकर अभय का वो उस बार जो अभय का जो बैक टू गॉड हेड था, वो उसकी तैयारी में लग गए। वो सारी उनकी वो जो फीलिंग थी, भड़ास आप सोचो, या उनको मोटिवेशन थी, वो सारी इट केम इन हिज दैट जो बुक्स थी, मैगजीन थी, उनमें। तो वृंदावन में निरंतर लगे रहने लगे। वे दिल्ली जाने वाली प्रातःकालीन रेलगाड़ी पकड़ते। देखो उनकी स्ट्रेंथ, देखो कि सुबह ट्रेन पकड़ते प्रभुपाद मथुरा से, वृंदावन से तो अभी चली है। तो प्रातःकालीन रेलगाड़ी पकड़ते और वहां पर ठहरने का स्थान ना होने करके, अभी दिल्ली में रहे कहाँ, बुक्स बेचनी दिल्ली में है और वहां पे रहने का स्थान कोई नहीं है। तो रात तक वो वृंदावन लौट आते, ट्रेन में लौट आते, और इससे उन्हें शहर में रुकने का बहुत ही कम समय मिलता और ये यात्रा खर्चीली भी हो जाती। अब पैसे भी तो चाहिए टिकट का। कभी कभी कोई उन्हें धर्मात्मा समझकर उन्हें रहने का स्थान दे देता, लेकिन अपने बहुत कम इकोनॉमिकल रहते हुए भी अपने निजी खर्चे के बावजूद अबे को बड़ी कठिनाई से इतना मतलब डोनेशन मिल पाती, जिससे यात्रा, मतलब ये अप डाउन, प्रकाशन, प्रिंटिंग तथा डाक से, अब डाक से पोस्ट से भेजने का भी तो खर्चा है ना, अभी कैसे नहीं है, तो डाक से भेजने का खर्चा पूरा हो पाता। बैक टू गॉड हेड के लगातार, फिर भी उन्होंने इतनी परिस्थितियों में 12 उन्होंने उसके छपवाए। अंक निकालने के पश्चात पुनः अभय का धन खत्म हो गया। अब नाउ ही वॉज बैक टू जीरो, कुछ नहीं उनके पास। प्रिंटर ने कहा कि अब वो केवल मित्रता, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स, आई कैन नॉट गो ऑन मोर, तो मित्रता के नाते अब मैं और नहीं छाप सकूंगा। अभय ने वृंदावन लौटकर लेखन कार्य चालू रखा कि चलो जब पैसा आएगा तो आएगा, मैं लिखूं तो सही, क्योंकि उनके पास और कुछ करने को था नहीं। लेकिन उनके पास उनके प्रकाशन की कोई इस समय योजना नहीं थी। एक दिन विरक्त तथा एकांत मुद्रा में अभय ने एक बंगला में कविता लिखी, जिसका शीर्षक था वृंदावन भजन। इसके प्रारंभिक पद्यांश विशेष रूप से आत्म प्रचायक थे और उन्होंने क्या लिखा, वृंदावन धाम में बैठा हूं मैं अकेला, हो रही भावनाओं के मध्य अनुभूतियां अनेक, कि आई एम रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स इन माई सेल्फ, कि मेरे हैं तो सारे जाने, लेकिन मेरे पास है कौन, है मेरे स्त्री पुत्र पुत्री नाती सभी, किंतु धन नहीं, अतः है सारा वैभव विफल, कि जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं ये सबको लेकर क्या करूंगा। प्रकृति ने मुझे नग्न रूप दिखाया, श्री कृष्ण ने प्रकृति का, कि अगर आपके पास पैसा है तो सारे आपके रिश्तेदार हैं, और अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आपका कोई नहीं है। कि ये प्रकृति का एक नेकेड, ये जो नग्न रूप दिखाया है श्री कृष्ण ने,
और उनकी कृपा से हुआ मैं आज वितृष्ण, कि मेरे में कोई डिजायर बची ही नहीं है अपने लिए। आई डोंट नीड एनीथिंग। वितृष्ण मीन्स तृष्णा का जो इट हैज बिकम लाइक इट हैज ड्राइड अप, मेरे में कोई डिजायर नहीं है। करता हूं मैं अनुग्रह जिस पर, हरता हूं धन कर्मशः उसका। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने खुद ही कहा है कि जिस पर मैं कृपा करता हूं, यहां तो मैं उसको एंजॉयमेंट दे दूं, तो फिर वो एक और दो जन्म गया। अगर किसी ने मांग लिया कि मुझे फैक्ट्री चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये राधा रानी तो बोलती रहती कहीं मांग मत लेना, ये तुम्हें फंसा रहे हैं, इनके पास बहुत बड़ा कुछ और देने के लिए है। लेकिन तुमने अगर ये मांग लिया उनसे वो मांगो जो उनके पास उनकी अमूल्य निधि है, उनका प्रेम है, उनकी जो भक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस पर वो असल में अनुग्रह करते हैं, जिनको वो बाहर से निपटाना चाहते हैं ना, उनको ये सब वो दे देते हैं। और उसके लिए उन्होंने बहुत से माता को बिठाया हुआ है, गणेश जी को बिठाया हुआ है, उन्होंने भगवान भोले भंडारी को बिठाया हुआ है कि जिसको जो यहाँ पर मांगने जो आते हैं ना, तो उनको तुम निपटाते रहना। और लेकिन जिनको वो असल में जो मेरी भक्ति मांगने मुझे मांगने आए, उनको तुम मेरी तरफ तुम भेज देना। तो वो कहते हैं कि मैं जिस पर असल में कृपा करता हूं, उसका मैं धीरे धीरे सब ये आसक्तियां हर लेता हूं। तो कहते कहां समझ सका मैं इस कृपामय की इस कृपा को, बिल्कुल नहीं। जानकर धनहीन छोड़ दिया सबने मुझे, कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए सबने मुझे छोड़ दिया कि मैं किसी के काम का नहीं हूं। कुटुंब, परिवार, मित्रजन, आत्मीय और भाई, है दुख किंतु आती है हंसी, बैठा अकेला हंसता हूं। तो है माया संसार, प्रेम भी करूं तो किससे करूं। कहां गए माता पिता और स्नेहीजन, कहां गए गुरुजन थे जो मेरे स्वजन, जो मेरे अपने थे वो कहां गए। देगा कौन खबर उनकी, बताओ तो मुझे। रह गए हैं मात्र नाम संसार में उनके, कि मेरे जो इतने अपने थे, जो मेरी एक एक इच्छा के ऊपर अपना बलिहार कर देते थे, मेरी माता, मेरे पिता, कोई भी अब मेरे पास नहीं है, और मैं अकेला अपनी एक इच्छा के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। एक रात्रि अभय ने एक चमत्कारी सपना देखा, वही सपना जिसे उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में बहुत बार देखा था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आकर उनके गुरु उनके पास खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अभय जानते थे। ऊंचे विद्वान सन्यासी सीधे कृष्ण के निजी पार्षदों में से उतर के, कि उनको लगा ठाकुर जी के साथ जो पार्षद थे उनसे वो आगे उतर कर आए हैं। उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत किया कि मेरे पीछे तुम आओ। उन्होंने बारंबार पुकारा और चल दिए। वे अभय को कह रहे थे तुम सन्यास ग्रहण करो। उन्होंने पुकारा आओ सन्यास ग्रहण करो। अभय आश्चर्यचकित होकर जग पड़े। उन्होंने इस आदेश को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा दिए गए पहले वाले आदेश का अन्य रूप माना, जिससे उन्होंने कलकत्ता की पहली भेंट के समय दिया था, और इसी आदेश को एक पत्र के द्वारा दोहराया था कि मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश के प्रचारक प्रीचर बनकर पूरे पाश्चात्य जो देश में, जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। ये उनका पहला था आदेश। और ये दूसरा सन्यास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, अन्यथा गुरु मुझे सन्यास ग्रहण करने के लिए क्या कहते। आदर्श वैदिक सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ देना चाहिए और एक विरक्त साधु या सन्यासी हो जाना चाहिए। इस तरह उसे जीवन के शेष दिन भगवान की कीर्तन श्रवण तथा गुणों के प्रचार में बिताना चाहिए। अभय ने तर्क किया कि उनके गुरु ये कह रहे हैं कि अब सन्यास ले लो और तुम इस लक्ष्य को पूरा कर सकोगे। पहले इसके लिए समय उपयुक्त नहीं था शायद, तो अब मुझे सन्यास लेना चाहिए। अभय ने गंभीरतापूर्वक विचार किया। सन्यास ग्रहण करके एक वैष्णव अपने तन मन तथा वाणी को पूर्णतया भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है और अन्य सारे कार्यों को त्याग देता है। पर ये तो अभय सब पहले ही कर रहे थे, उनके लिए तो सन्यासी होना ना होना एक ही बराबर था। ही वॉज सो मच ऑलरेडी डेडिकेटेड। तो उन्होंने अनुभव किया कि अगर वो सन्यास ग्रहण कर लेंगे तो अपनी उनकी जो स्थिति है
सुदृढ़ हो सकेगी और महान कार्य के लिए इससे भी अधिक प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और जो आगे मेरे बाकी पड़ा है कार्य, वैदिक आदर्श तथा पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य जो थे, सबका उदाहरण था कि यदि कोई प्रचारक या आंदोलन चलाना चाहता है, पहले उसे संन्यास तो लेना ही चाहिए। तो शायद मुझे गुरु ने आज्ञा दी है कि मैं सन्यासी हो जाऊं। पहले तो अभय ने प्रतिरोध किया था, लेकिन अब वे पुनर्विचार कर रहे थे। उनके पास कोई सलाह करने के लिए कोई नहीं था। सो ही इज जस्ट थिंकिंग इन हिमसेल्फ कि मैं लूं कि ना लूं, हो सकता है मेरे को ऐसे इल्यूजन आया है, हो सकता है मुझे ले लेना चाहिए। तो वे अपने गुरु भाई केशव महाराज के पास मथुरा गए, जिन्होंने बल दिया कि अभय शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर ले। बाद के वर्षों में प्रभुपाद सुनाया करते थे फ्यूचर टाइम्स में कि मैं वृंदावन में अकेले रहकर लेखन कार्य कर रहा था। मेरे गुरु भाई ने जोर दिया, भक्ति वेदांत प्रभु, तुम अवश्य सन्यासी बनो। सन्यास आश्रम स्वीकार किए बिना कोई भी धर्म उपदेशक नहीं बन सकता, कि कोई भी प्रीचिंग नहीं कर सकता। ये तो मेरे इस गुरु भाई के माध्यम से मुझ पर जोर था। इस तरह ना चाहते हुए मैंने सन्यास स्वीकार कर लिया, कि मैंने सन्यास स्वीकार कर लिया। वृंदावन में औपचारिक सन्यास समारोह के पश्चात अभय का नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी पड़ गया। उनका अब नाम जो था भक्ति वेदांत स्वामी हो गया। ये नाम था अभय इनका, जो अभय चरण से ये नाम हुआ। लेकिन उनकी जो मूलभूत उनकी समस्याएं थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो तो वही थी ना, वो सारा का सारा मिशन वही धरा का धरा है। पैसे है नहीं, डोनर्स है नहीं, सारा का सारा। वे कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहते थे, लेकिन बहुत थोड़े लोग सुनना चाहते थे। उनके सन्यासी बनने से लोगों को क्या फर्क पड़ता था कि चाहे वो ये रंग के कपड़े पहने या वो पहने, उनमें इट वॉज नॉट एनी डिफरेंस टू एनीबडी। किंतु एक परिवर्तन उनमें आया। भक्ति वेदांत स्वामी ने पुस्तकें लिखने का निश्चय किया। उनको ये लगा कि ये जो शुचिता, यू आर कंफर्टेबल, नहीं तो इधर आ जाओ सामने, इधर आ जाओ। हाँ यार, ओके। हाँ, ये अक्षर, फिर आप बेटा देखो किधर बैठना आपको। हाँ चलो ठीक है। हाँ अच्छा, तो उन्होंने उनको बोला कि आप ये जो मैगजीन्स जो लिखते हैं, तो मैगजीन जो होती हैं आफ्टर सम लिटिल टाइम ये इधर उधर हो जाती हैं, कि एक तरह से उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। जो बुक्स होती हैं वो उनकी थोड़ा सा बाइंडिंग की वजह से या वैसे उनको जो उसकी ट्रीटमेंट है हर एक घर में सम्मान से की जाती है देन द मैगजीन्स। तो उन्होंने जब एक पुस्तकालय में भक्ति वेदांत स्वामी ने पुस्तकें लिखने का निश्चय किया, जब एक पुस्तकालय अध्यक्ष मीन्स लाइब्रेरी के जो वहां थे मैनेजर, उनको पुस्तकें लिखने की सलाह दी, क्योंकि पुस्तकें उन्होंने कहा स्थायी निधि हैं, परमानेंट रहती हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को लोग पढ़कर फेंक भी देते हैं, और आप इतना पैसा इस पे लगा रहे हो। तो भक्ति वेदांत को लगा कि उनके गुरु ही इस व्यक्ति के माध्यम से उनको गाइड करने के लिए आए हैं, तो उनको ऐसा कह रहे हैं। तब एक भारतीय सेना का अधिकारी भी जो थे, उन्होंने उनको बैक टू गॉड हेड बहुत पसंद थी और वो उनसे खरीदा करते थे। एक आर्मी के थे जनरल, तो वही बात उनको सुझाई कि मैं भी चाहता हूं कि तुम बुक्स लिखो, तुम ये मैगजीन्स मत लिखो। दोनों घटनाओं को भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने गुरु का दैवी संदेश मान लिया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब उन्होंने सोचा कि भागवत गीता पे लिखा जाए कि भागवत पर लिखा जाए। अब आप देखो कितना चैलेंजिंग है। प्रभुपाद की उम्र और मैसिव काम, और एक इंसान ने जो अपने प्रेशियस ईयर्स जो लिखने में उठ के दिए हैं, हम लोगों के पास समय ही नहीं है उनको पढ़ने का। हम लोगों में से कितना कोई पर्सनली समय देता है कि हम ये जो ग्रंथ हमारे आचार्य लिख कर गए हैं, कि हम उनको कितना हम पढ़ पाते हैं, कितना। एंड दीज पीपल दे हैव गिवन लाइफ टू देम, और कौन सी एज में अपने कंफर्ट छोड़ के
देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रमाणिक वैष्णव शास्त्र होने के कारण भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर विचार किया। यद्यपि भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन भागवतम अत्यंत विशद है, सबसे बड़ा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दोनों ने भागवत पे बंगला की टीकाएं करी। उन्होंने, उनके गुरु ने और दादा गुरु ने, उन्होंने दोनों ने भागवत की बंगला टीकाएं लिखी थी। वस्तुतः अधिकांश पूर्ववर्ती जितनों ने भी लिखी थी, लेकिन इस ग्रंथ का अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हुआ नहीं, किसी ने नहीं करा। तो अगर मैं बाहर जाना चाहता हूं फॉरेन लैंड पर, हु विल लिसन और हु विल रीड माई हिंदी, ये जो हिंदी का सब है ये कौन पढ़ेगा वहां पर, क्या करेगा। तो उनके मन में आया कि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूं। एटलीस्ट इफ आई गो टू द फॉरेन लैंड, एटलीस्ट आई हैव गॉट सम मैसेज विद मी रिटन, सो पीपल दे कैन रीड, है ना। तो उनको लगा, उन्होंने बंगला में लिखी थी, तो उन्होंने, यदि इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद तथा टीका तैयार की जाए तो एक समग्र विश्व का हृदय परिवर्तन हो सकता है। और यदि भक्ति वेदांत स्वामी कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर सकेंगे तो उनके उपदेश के कार्य में वृद्धि होगी। तब मेरे को भी विश्वास होगा कि मैं विदेश जा सकता हूं, बिकॉज आई हैव गॉट समथिंग रिटन विद मी। और वहां मुझे खाली हाथ तो नहीं मैं लगूंगा कि मैं अपना मैसेज, अपना लिटरेचर क्या लेकर आया हूं, ये मैं मैगजीन्स थोड़ा लेकर जाऊंगा वहां पर। एटलीस्ट इफ बुक्स आर विद मी, सो आई विल बी सिक्योर्ड। भक्ति वेदांत स्वामी इस नवीन उद्देश्य से दिल्ली वापस आ गए। अब चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली की प्रिंटिंग प्रेस तो वहीं थी, अभी भी जाओ तो चांदनी चौक, इट इज सच अ क्लस्टर्ड प्लेस, लोग चलना मुश्किल होता है। आप, और उस समय आप सोचो, उस समय कागज तथा छपाई का मुख्य केंद्र था। अतएव भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा कि ये अच्छा होगा कि मैं वहां आने जाने से यहाँ कहीं रहकर अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए मैं नियमित सौदा कर लूं इनसे, कि मैंने इतनी छपवाने वाला हूं, अभी लिखी नहीं है लेकिन इतनी होने वाली है, तो आप कितना उसका लोगे। एक मुद्रक, एक जो प्रिंटर था, के संपर्क में वे एक मंदिर के पुजारी से मिले, जिसने उन्हें चांदनी चौक के निकट राधा कृष्ण मंदिर में रहने के लिए एक कमरा मुफ्त में दे दिया। वे छिप्पीवाड़ा मोहल्ला था जो अत्यंत सघन था, मतलब डेंस बिल्कुल, और उसमें हिंदू मुसलमानों के मिले जुले मकान थे। अब भक्ति वेदांत स्वामी वृंदावन या दिल्ली दोनों ही जगह काम कर सकते थे। अब उनका एक रहायश यहाँ हो गई, एक वृंदावन में हो गई। तो उनको लगता था कि मैं कुछ काम करके यहाँ आ जाऊंगा तो फिर अगली सुबह कभी या 2-3 दिन के बाद जा सकता हूं। तो अब नए उत्साह के साथ उन्होंने कुछ फिर अनुदान प्राप्त किए और बैक टू गॉड हेड साथ साथ में छापने लगे। साथ ही श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा टीका लिखना उन्होंने आरंभ किया। अब आप ये देखो मैसिव कार्य कितना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड भैया। देखो, वे जिस योजना में उन्होंने हाथ लगाया है, उसका आकार प्रकार के विषय में उन्होंने विचार किया कि मैं सोचूं तो सही ये है कितना बड़ा। हमने जब ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं हम सोचते हैं ना ये कितने पेज है ना। तो उन्होंने कहा मैं देखूं तो सही। भागवत के 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, कुल 18,000 श्लोक हैं, 18,000, जो कम से कम 60 खंडों में समाप्त होंगे। 60 वॉल्यूम्स उसकी बनेंगी। उन्होंने सोचा कि इसे समाप्त करने में कम से कम 5 या 7 वर्ष तो लग जाएंगे, कि 60 सोचूं मैं। अगर उन्होंने सोचा कि एक साल में अगर मैं 60 भी सोचूं, अगर एक साल में मैं 10 भी लिख पाऊंगा तो 60 में लिख पाऊंगा। और अगर मैं 10 साल जिया ही नहीं तो 10 साल में अगर जिया ही नहीं तो क्या है। यदि भगवान ने मुझे शरीर से स्वस्थ रखा तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरे गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूं। देखो विश्वास कितना है और एनर्जी कितनी है उनमें। भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा संन्यास ग्रहण, श्रीमद् भागवतम के अनुवाद तथा प्रकाशन का विचार, और फिर ये सब इकट्ठा करके प्रचार के लिए बाहर जाना। इट्स मैसिव। मैं बोलती हूँ ना तो मेरे को होता है कि प्रभुपाद ने कैसे, किस तरह से ये सोचा होगा। हाँ है, तो उनमें ये धर्म उपदेश करने की उनकी इच्छा, ये सब परस्पर में संबंध थे। गुरु की इच्छा, लिखना, छापना,
फिर बाहर जाना और प्रचार करना। ये सारी एक रो में खड़े हैं और उनको ये नींद नहीं आती होगी, उनको ये सारे काम करने में, या उनको ये होता होगा कि मुझे क्या करना है, वो उठ जाते होंगे। उपदेश कार्य के लिए उनके पास पुस्तकें होनी ही चाहिए, और विशेषकर जब उन्हें पश्चिम जाना है। वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी कौन बात सुनेगा? यद्यपि पश्चिम में लाखों